नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए सुपरफास्ट बिहार झारखंड में तेज रफ्तार से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बक्सर को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बक्सर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, आरके सिंह के साथ मंत्री विजेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि 660 मेगावाट के 2 पावर प्लांट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। इस पर 10,239 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां कार और ट्रक की सीधी टक्कर हुई। इस हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। रांची पटना मेन रोड पर हादसा हुआ। पटना से सटे फरीदपुर में देर रात बड़ा हादसा हुआ। नहर में ट्रैक्टर पलटने से सवार 4 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग तिलक समारोह में जा रहे थे। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा गाड़ी से ड्राइवर के कंट्रोल खोने के कारण हुआ। हादसे में दुल्हन के पिता ललित मांझी की भी मौत हो गई। हादसे के बाद घर में मातम का माहौल है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुपौल के राघोपुर में नेपाल के सखरा भगवती स्थान से लौट रहा ट्रैक्टर पलट गया, जिससे 2 महिला की मौत हो गई, जबकि 17 श्रद्धालु घायल हैं। ट्रैक्टर ड्राइवर के नशे में धुत होने की बात सामने आ रही है। गोपालगंज के थावे में सड़क हादसे में 8 बाराती घायल हो गए, जिनमें से इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। सभी बाराती हथुआ से मोतिहारी अपने घर लौट रहे थे। वैशाली के महुआ में ट्रक से कुचलकर एक युवक की मौत मौके पर ही हो गई। इससे महुआ हाजीपुर रोड पर आवागमन ठप रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर यातायात शुरू कराया। भागलपुर में सुल्तानगंज पुलिस ने एक मकान में चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। तलाशी के दौरान घर के तहखाने से कई आर्म्स और हथियार बनाने के सामान जब्त किए गए। मुजफ्फरपुर में एक चॉकलेट कारोबारी से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। कुख्यात अपराधी के नाम पर कारोबारी विजय बिरमानी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। रंगदारी के लिए लगातार आ रहे फोन कॉल से कारोबारी दहशत में है। हालांकि पुलिस कारोबारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। छपरा में मनचलों की छेड़खानी से परेशान लड़कियों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। खैरा थाने की पुलिस इस मामले में लड़कियों की मदद के बजाय उन्हें दोषी बता रही है, जिससे नाराज छात्राएं एसपी से शिकायत करने पहुंची। क्रिकेट में भ्रष्टाचार पर न्यूज 18 के खुलासे का बड़ा असर हुआ। पटना के गांधी मैदान थाने में बीसीए के अंपायर डीपी त्रिपाठी और सिलेक्टर नीरज कुमार समेत कई लोगों पर गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज कराया गया। सीतामढ़ी में पुलिस हिरासत में 2 लोगों की मौत मामले में एसपी पर गाज गिरी है। एसपी अमरकेश डी को ट्रांसफर कर आर्थिक अपराध इकाई का एसपी बनाया गया। मोतिहारी में बारात के लिए खाना बनाने के दौरान आग लगने से 8 घर खाक हो गए। घटना बंजरिया के झरिया गांव का है। आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान 2 लोग झुलस गए। बेतिया के नरकटियागंज के धूमनगर हड़बोड़ा में सिलेंडर विस्फोट के बाद लगी आग से 3 घर खाक हो गए। आग में झुलसने से कुछ बकरियों की मौत हो गई। भोजपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। घटना बिहिया के जमुआ गांव की है। फायरिंग में दुल्हन के फुफेरे भाई को गोली लग गई। फायरिंग करने का आरोपी फरार है। सिवान के असाव गांव में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 8 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में फायरिंग हुई। हालांकि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। पुलिस ने आरोपी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरपुर में निगरानी की टीम ने बरुराज थाने के एएसआई जफर इमाम 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, जिसके बाद एसएसपी ने आरोपी एएसआई को सस्पेंड कर दिया। पूर्व मध्य रेल के 12 स्टेशनों पर कुल 29 नए एक्सीलेटर की मंजूरी मिली है। इनमें एक एक्सीलेटर बाढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास बनेगा। बाढ़ के लोगों ने इसके लिए रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में बीजेपी और आसू का गठबंधन फाइनल हो गया है। 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी तो आसू गिरिडीह सीट से चुनाव लड़ेगी। गिरिडीह में फिलहाल बीजेपी के रविंद्र पांडे सांसद हैं। गोड्डा सीट को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और उनके बेटे इरफान अंसारी ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
इरफान अंसारी ने कहा कि अजय कुमार को अल्पसंख्यकों से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को तो बचाने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए और इसके लिए वे अजय कुमार को भी गोड्डा सीट से पूरा समर्थन करने को तैयार हैं। गोड्डा लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान से जेवीएम नाराज है। पार्टी नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान से विधायक इरफान अंसारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। प्रदेश कांग्रेस ने विधायक इरफान अंसारी को संयम बरतने की सलाह दी। जेवीएम की ओर से विधायक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग के बाद पार्टी ने कदम उठाया। रायपुर में झारखंड के सीएम रघुवर दास की बेटे ललित दास की शादी संपन्न हो गई। इससे पहले धूमधाम से बारात निकली, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा झारखंड के कई मंत्री डांस करते नजर आए। झारखंड के मंत्री के अलावा बीजेपी के कई सांसद और विधायक भी शामिल समारोह में, जी हां, शादी समारोह में शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी वर वधू को आशीर्वाद दिया। 10 मार्च को जमशेदपुर में शादी का रिसेप्शन होगा। रांची नगर निगम में आज साल 2019-20 के बजट को लेकर बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक इस साल 2208 करोड़ रुपए का बजट लाया जाएगा। पिछले साल 1850 करोड़ का बजट था, लेकिन मात्र 30 से 35% राशि ही खर्च हो पाई। निगम 2208 करोड़ के बजट में 148 करोड़ खुद के आय स्रोत बता रही है, जबकि शेष के लिए राज्य सरकार पर निर्भरता बताई गई है। 148 करोड़ में 69 करोड़ निगम कर्मियों अधिकारियों के वेतन भत्ता, मद और संसाधन के देखरेख पर खर्च किए जाने की बात कही गई। गिरिडीह के हरिहर धाम रोड में संचालित एक अवैध कोयला डिपो में देर रात छापेमारी की गई। हालांकि इस दौरान कोयला कारोबारी भागने में सफल रहा। पुलिस ने डिपो से 15 टन अवैध कोयला बरामद किया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद का मामला मध्यस्थों को सौंप दिया है। मध्यस्थता की बातचीत फैजाबाद में होगी। जस्टिस फकीर मोहम्मद खलीफुल्लाह पैनल की अध्यक्षता करेंगे। पैनल में श्री रविशंकर और वकील श्रीराम पंचू भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते में विवाद निपटाने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए और पैनल 4 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट, जबकि 8 हफ्ते में फाइनल रिपोर्ट सौंपे। कमेटी की कार्रवाई पूरी तरह से गोपनीय रहेगी और मीडिया रिपोर्टिंग पर भी रोक लगाई गई है। सीएम नीतीश कुमार ने अयोध्या विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस मसले पर आम सहमति या फिर कोर्ट का फैसला ही मानना पड़ेगा। झारखंड बीजेपी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। पार्टी के प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश का कहना है कि कमेटी जनभावनाओं का सम्मान करेगी और न्याय होगा। अयोध्या मामले पर मध्यस्थता के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जेएमएम ने स्वागत किया। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इससे विवाद का निपटारा होगा। प्रशांत किशोर के खिलाफ जेडीयू नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। जेडीयू महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा कि महागठबंधन से जेडीयू के हटने के वक्त प्रशांत किशोर जेडीयू में नहीं थे, लिहाजा प्रशांत किशोर की राय उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में बैठकों का दौर जारी है। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राबड़ी देवी से मुलाकात की। इस दौरान वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यूनिवर्सिटी शिक्षक बहाली में 13 पॉइंट रोस्टर की जगह 200 पॉइंट रोस्टर पर अध्यादेश को धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। अश्विनी चौबे ने बक्सर के डुमरांव में गोकुल ग्राम योजना और मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। केंद्र सरकार गव्य विकास मिशन के तहत इसका निर्माण होना है। मेडिकल कॉलेज में 100 छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में इंटरप्रिटेशन सेंटर की शुरुआत हो गई। हाईटेक 3D थिएटर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ फिल्म का लुत्फ उठाया। 11 करोड़ की लागत से बने 150 सीट के 3D थिएटर में दर्शकों को रोज 5 शो दिखाए जा रहे हैं। वयस्कों के लिए 50 रुपए और बच्चों के लिए 25 रुपए का टिकट लगता है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने राफेल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। भोजपुर में उन्होंने कहा कि साजिश के तहत राफेल डील से जुड़ी फाइलें गायब कर दी गई। अति पिछड़ा वर्ग महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रंजीत चंद्रवंशी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में शामिल हुए। जीतन राम मांझी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई, साथ ही कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की। पटना में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ, जहां डिप्टी सीएम और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय समेत कई लोगों ने भगवान लाल सहनी का स्वागत किया।
2016 में झारखंड राज्यसभा चुनाव में हुए गड़बड़ी मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने सरकार को कार्रवाई का रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के आदेश पर अब तक हुई कार्रवाई की भी जानकारी मांगी। झारखंड के दागी विधायकों के मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने सत्ताधारी विधायकों के खिलाफ चल रहे मामले का विस्तृत जवाब नहीं देने का मामला उठाया। कोयलांचल धनबाद के हार्डकोक उद्योगपतियों और बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के बीच कोयला उठाव को लेकर चला आ रहा विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। उद्योगपतियों के विरोध के बाद विधायक ने भी मोर्चा खोल दिया। ढुल्लू महतो ने उद्योगपतियों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। विधायक ने जेएमएम नेता अमितेश सहाय पर ओछी राजनीति का आरोप लगाया और कहा उद्योगपतियों के फैसले के पीछे अमितेश का हाथ है। जमशेदपुर के घाघीडीह केंद्रीय कारा में पुलिस प्रशासन की ओर से औचक छापेमारी की गई। इस छापेमारी से जेल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हालांकि छापेमारी में कुछ खास नहीं मिला। हजारीबाग चतरा सीमा में मुठभेड़ में मारे गए तीनों नक्सलियों की पहचान हो गई है। डीआईजी ने कहा कि मारे गए नक्सली बड़का गांव का जागेश्वर गज्जू, पिपरवार का प्रकाश महतो और बड़मू का रामसुंदर गंजू है। झारखंड पुलिस ने एक बार फिर नक्सलियों को सरेंडर नहीं करने पर मार गिराने की चेतावनी दी। पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर झारखंड पुलिस नक्सलियों से निपटने के लिए संयुक्त अभियान चला रही है। बोकारो के सेक्टर 9 में घड़ी दुकानदार की पत्नी का शव मिलने से सनसनी मच गई। 6 साल पहले शरद और खुशबू की शादी हुई थी। परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। चक्रधरपुर में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या की बात सामने आई। छत्तीसगढ़ की गायत्री साहू की शादी 3 साल पहले चक्रधरपुर के राहुल कंसारी से हुई थी, लेकिन आरोप है कि शादी के बाद से ही गायत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। गढ़वा के नगर उंटारी में आग में झुलसने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक की मां ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए जलाकर मारने का आरोप लगाया। सरायकेला के आदित्यपुर में टोल ब्रिज के नीचे खरकई नदी तट पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान बेलडी बस्ती के घोमटू के रूप में हुई है। गोड्डा में एएनएम अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। गोड्डा समरणालय परिसर में एएनएम ने सिविल सर्जन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। सिविल सर्जन ने पैरामेडिकल पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन मंगवाया था, लेकिन काफी आवेदन को रद्द कर दिया गया। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने बीच बाजार में 4 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने कार का शीशा तोड़कर बैग में रखे 4 लाख रुपए लूट लिए। कैमूर पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कट्टा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस को इन सभी की कई मामलों में तलाश थी। मोतिहारी में सिंचाई विभाग के कार्यालय से उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। तिरहुत तटबंध के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर से 45 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। छापेमारी के वक्त कार्यालय में ताले लटके थे। हैरानी की बात है कि धंधा पिछले कई महीने से चल रहा था। उत्पाद अधीक्षक के मुताबिक माफिया शराब की खेप लाते थे और यहीं से रिटेलर्स को बेचते थे। अरवल पुलिस ने 150 कार्टन शराब जब्त की। शराब लखनऊ से लाई जा रही थी और इसकी सप्लाई पटना में की जानी थी। शराब जूते चप्पल से लदे कंटेनर में छुपाकर लाई जा रही थी। बांका पुलिस ने शराब की बड़ी खेप जब्त की, साथ ही 6 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। शराब झारखंड से लाई जा रही थी। कैमूर में बीते दिनों अपहरण की 2 घटनाएं हुई, जिसे सुलझाने में पुलिस परेशान दिख रही है। पटना से आई एफएसएल की टीम जांच कर रही है, जिसने आरोपी की गाड़ी से कई सारे सबूत जुटाए। बेगूसराय के डीएम ने छज्जा गिरने से जख्मी हुए बच्चे से अस्पताल में मुलाकात की और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। हादसा कल हुआ था, जब सीएम शहीद पिंटू सिंह के घर पहुंचे। सासाराम में रेलवे ट्रैक के किनारे से शव बरामद होने पर सनसनी फैल गई। मृतक का नाम रवि शर्मा है, जो गुरुवार से लापता था। सिवान में इनकम टैक्स ने ज्वेलर्स की दुकान में छापेमारी की। आईटी अधिकारी के मुताबिक टैक्स चोरी के मामले को लेकर छापेमारी की गई। गोपालगंज में नशाखोरों ने गिरोह के एक यात्री को निशाना बनाया। यात्री की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। भागलपुर के एसपी ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कई अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई, हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मधुबनी में भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल आर्म्स पुलिस फोर्स के इंस्पेक्टर पर भारतीय लोगों को परेशान करने का आरोप लगा। इसके खिलाफ आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इंस्पेक्टर पर पैसे की उगाही का आरोप है।
पटना सिटी पुलिस ने 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पिस्टल और कारतूस के साथ ही 1.5 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए। छापेमारी के दौरान गिरोह का सरगना फरार हो गया। सुपौल के किशनपुर प्रखंड में छात्रों ने साइकिल और पोशाक राशि के साथ छात्रवृत्ति के लिए अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। छात्रों का कहना था कि रुपए नहीं देने वालों को परीक्षा हॉल से निकाल दिया जाता है। जमशेदपुर के मानगो में जिला पूर्ति योजना फेज बी का शिलान्यास मंत्री सरयू राय ने किया। इस मौके पर मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी करोड़ों की योजनाओं का भी आधारशिला रखी गई। जिला पूर्ति योजना के तहत बालीगुमा में जल मीनार बनाकर लोगों को पानी की सप्लाई की जाएगी। साथ ही क्षेत्र में सड़कें, नालों की मरम्मत और नवनिर्माण का कार्य करवाया जाएगा। सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा में एक साथ कई योजनाओं का शिलान्यास किया। स्टेट बैंक के जोनल भवन, 13 जगहों पर बनने वाले विवाह भवन और पोड़ैयाहाट में एक पुस्तकालय के साथ गांधी मैदान में फ्लड लाइट योजना इनमें शामिल है। सरायकेला में खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय इंडेक्सपो 2019 का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय इंडेक्सपो में औद्योगिक क्षेत्र के लिए रोबोटिक तकनीक की सुविधा लॉन्च की गई। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि पुलवामा आतंकी घटना के बाद से देश को असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। योगेंद्र यादव ने कहा कि 23 मार्च को शहीद दिवस पर देश भर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने राज्य स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी। ओबीसी मोर्चा ने हिंदू और मुस्लिम धर्म के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण की मांग की। देवघर के मधुपुर में नए थाने का उद्घाटन श्रम मंत्री राज पालीवाल ने किया। मंत्री ने नए थानों के सृजन के बाद अपराध पर लगाम लगने की उम्मीद जताई। दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में राजभवन के ओएसडी संजय कुमार ने अनियमितता की शिकायत की जांच की, जिससे विश्वविद्यालय में हड़कंप मचा है। लोकसभा चुनाव को लेकर पटना में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिसूचना जारी होने के बाद की गतिविधि और कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी दी। बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने पटना के कुम्हरार में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने सभी योजनाओं को 2 महीने में पूरा करने का भरोसा दिलाया। खगड़िया के कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सब्सिडी में कृषि उपकरण की खरीदारी की जा सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू दानापुर टीकाकरण केंद्र पहुंची, जहां वे स्मार्ट मॉम कंपटीशन में मुख्य निर्णायक की भूमिका में दिखी। शिशु रोग विशेषज्ञ मधु सिन्हा द्वारा आयोजित कंपटीशन में महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। महिला दिवस के मौके पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी शामिल हुए। महिला दिवस पर मोतिहारी में बीजेपी दफ्तर में कार्यक्रम हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि देश को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को मजबूत करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट में विश्व महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के सभी महिला वकील और न्यायाधीशों की पत्नियां शामिल हुईं। औरंगाबाद के नक्सल प्रभावित मदनपुर की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनने लगी हैं। महिलाएं समूह बनाकर सब्जी की खेती कर रही हैं, जिससे न सिर्फ खुद सशक्त हो रही हैं, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति पर सुधार कर रही हैं। शिक्षा विभाग की लापरवाही से नवादा में छात्रों को किताबें नहीं मिल पाई हैं। ये किताबें बिहार मुक्त विद्यालय परीक्षा बोर्ड के छात्रों को बांटी जानी थी, लेकिन किताबें अब तक शिक्षा विभाग के दफ्तर में पड़ी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सासाराम में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक करने पर भी चर्चा हुई। पूर्णिया यूनिवर्सिटी की गलतियों की वजह से छात्रों को परेशानी हो रही है, जिसके खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जल्द व्यवस्था में सुधार की बात कही।